नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल गूंजने लगा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में दावा किया है कि भाजपा गलतफहमी में न रहे, 2027 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। यानी कांग्रेस का संदेश साफ है कि इस बार वो हिमाचल का दशकों पुराना राजनीतिक इतिहास बदलना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये इतना आसान है? क्या सीएम सुक्खू वो कर पाएंगे जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी नहीं कर पाए, जो प्रेम कुमार धूमल नहीं कर पाए, जो शांता कुमार नहीं कर पाए? क्या वो इतिहास अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम लिखा जाएगा या फिर हिमाचल की सत्ता बदलने की परंपरा इस बार भी कायम रहेगी? अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हिमाचल की राजनीति पिछले 4 दशकों से एक अलग ही पैटर्न पर चलती रही है। 1985 के बाद हुए हर विधानसभा चुनाव में सत्ता बदली है। 1990 में भाजपा सरकार बनी, 93 में कांग्रेस लौटी, 98 में फिर भाजपा, 2003 में कांग्रेस, 2007 में भाजपा, 2012 में कांग्रेस, 2017 में भाजपा और 2022 में फिर कांग्रेस। यानी प्रदेश के मतदाताओं ने लगातार किसी भी दल को दोबारा सरकार बनने का मौका नहीं दिया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुक्खू का मिशन रिपीट सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं बल्कि हिमाचल की लगभग 40 साल पुरानी राजनीतिक परंपरा को चुनौती देने वाला दावा है। इतिहास को थोड़ा और करीब से देखें तो चुनौती और भी बड़ी दिखाई देती है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन लगातार दूसरी बार कांग्रेस सरकार नहीं बना सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार भी ऐसा नहीं कर पाए। 2 बार मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल भी इस परंपरा को नहीं तोड़ सके। यानी जिन नेताओं ने दशकों तक हिमाचल की राजनीति को दिशा दी, वो भी सत्ता परिवर्तन के इस चक्र को नहीं बदल पाए। ऐसे में अगर कांग्रेस 2027 में दोबारा सरकार बनाती है तो ये राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटें और भाजपा को 25 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर का अंतर लगभग 0.9% ही था। कांग्रेस को करीब 43.9% और भाजपा को करीब 43% वोट मिले। यानी सीटों का अंतर बड़ा था, लेकिन जनादेश बेहद करीबी था। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आने वाले चुनाव में थोड़े से राजनीतिक बदलाव, स्थानीय मुद्दे या उम्मीदवारों का चयन भी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री सुक्खू को इतना भरोसा क्यों है? कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें जनता के बीच उपलब्धियों के रूप में रखा जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर नई भर्ती व्यवस्था लागू करना, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, विभिन्न विभागों में भर्तियां, प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कार्य और महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए योजनाएं। कांग्रेस का मानना है कि यही काम उसे दोबारा जनता का भरोसा दिलाएगी। लेकिन भाजपा इस दावे से पूरी तरह असहमत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। भाजपा आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज, कर्मचारियों के मुद्दों, युवाओं के रोजगार, बागवानों की समस्याओं, विकास कार्यों की रफ्तार और चुनावी गारंटियों को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और इसीलिए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीच में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी देखने को मिला था। 2024 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने सरकार को बड़े संकट में डाल दिया था। इसके बाद सदस्यता समाप्त होने, उपचुनाव और राजनीतिक उठापटक का दौर चला। हालांकि कांग्रेस सरकार बहुमत बचाने में सफल रही, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि सत्ता में बने रहना और दोबारा सत्ता हासिल करना 2 अलग अलग राजनीतिक चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि संकट के बावजूद सरकार ने अपना बहुमत बनाए रखा और राजनीतिक स्थिरता कायम रखी। यानी दोनों दलों के पास अपना अपना राजनीतिक नैरेटिव है। कांग्रेस कह रही है कि उसने व्यवस्था बदली, योजनाएं शुरू की और जनता उसे दोबारा मौका देगी। भाजपा कह रही है कि सरकार अपने वादों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी और जनता बदलाव का मन बना चुकी है।
अब असली सवाल यही है कि अगले 1.5 साल में जनता किस नैरेटिव को ज्यादा भरोसेमंद मानती है। फिलहाल एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरे आत्मविश्वास के साथ मिशन रिपीट की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ जयराम ठाकुर सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने का दावा कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि अगले 1.5 साल में जनता किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करती है। क्या हिमाचल पहली बार लगातार दूसरी बार किसी सरकार को मौका देगा? क्या सुक्खू वो इतिहास लिख पाएंगे जो वीरभद्र सिंह, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल जैसे दिग्गज नहीं लिख पाए? या फिर हिमाचल की सत्ता परिवर्तन की परंपरा एक बार फिर कायम रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं होगा, बल्कि हिमाचल की राजनीतिक परंपरा की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। बहरहाल इस पूरी चर्चा को आप किस तरह देखते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।